और देखिए कल गिरावट के साथ ही शेयर बाजार बंद हुआ था और आज गिरावट के साथ ही शेयर बाजार खुला है। रूस की जीडीपी नेगेटिव आने की संभावना है। अर्जेंटीना का डेफिसिट बढ़ने की संभावना है। भारत में महंगाई दर कम होने की उम्मीद है। चांदी की कीमत में 10% का उछाल की उम्मीद है। क्रूड ऑयल में 6% उछाल की उम्मीद है। अर्जेंटीना का डेफिसिट बढ़ने की संभावना है। भारत में महंगाई दर कम होने की उम्मीद है। आज कैसा रहेगा बाजार? चांदी की कीमत में 10% का उछाल दर्ज हो सकता है। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश जी, कल भी मार्केट गिरावट के साथ ही बंद हुआ, आज जब खुला है तो भी गिरावट के साथ में, क्या संदेश है ये? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं घबराहट दिखा रही है। अब ग्लोबल इकोनॉमी में आप देखिए, फ्रांस और इंग्लैंड से जो डेटा आ रहा है, जिस तरह का हाई इन्फ्लेशन वहां चल रहा है, वो जाहिर सी बात है वो ग्लोबल इकोनॉमी को खुश नहीं कर रहा। अमेरिका की बात करें, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की रोल मॉडल इकोनॉमी, लास्ट ईयर जून में वहां इन्फ्लेशन 9% तक बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वहां पे क्या हुआ, बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए गए। अब बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है कि कैपिटल जो है वो इंडस्ट्री को नहीं मिलती, लोन जो है वो महंगे हो जाते हैं। और दुनिया भर में क्या है, दुनिया भर के मार्केट्स में जो पैसा लगा था वो अमेरिका की तरफ वापस जाने की टेंडेंसी हो जाती है, बिकॉज जब डेट में हायर रिटर्न मिलती है तो जाहिर सी बात है पैसा वहां जाता है। इसीलिए हमने देखा लास्ट ईयर फॉरेन एक्सचेंज के जो है रेट हैं, फॉरेक्स करेंसी के, उनके अंदर काफ़ी उथल पुथल देखी गई, काफ़ी चेंजेस देखी गई। अब रशिया यूक्रेन वॉर और इंटेंस होती जा रही है। अब रशिया यूक्रेन वॉर के इंटेंस होने का मतलब ये है कि आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के अंदर जा सकती है, क्योंकि वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप देखिए पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी का हाल, ऑलरेडी 36% इन्फ्लेशन चल रही है। अब उसके ऊपर से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जिस लेवल पे है और जिस तरह से वहां से सुपर एशियनाई कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन की उम्मीद वहां पे ये है कि 40 से 42% तक पहुंच सकती है। अर्जेंटीना में 104% इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड है, वो भी उससे बढ़ सकती है। तो ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं जिटरी साइंस दिखा रही है। श्रीलंका जैसी इकोनॉमी जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट थी, लास्ट ईयर हमने देखा है उनकी पोजीशन क्या रही। बांग्लादेश जो एशिया की अच्छी इकोनॉमीज में से थी, वहां भी देखा है उन्होंने आईएमएफ को अप्रोच करना पड़ा। पाकिस्तान ने अलग अलग फॉरम्स को अप्रोच किया, बट पाकिस्तान को फॉरेक्स लोन नहीं मिल पाया। तो अब देखें ईस्टर्न यूरोप का हाल, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी कहीं ना कहीं ट्रेमर्स फील कर रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर की, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे कनेक्टेड है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान ने जो एफटीएस किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, उनका फायदा यहाँ मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे बढ़ेगी। बट एक चीज हमें, एक कड़वी सच्चाई हमें भी समझनी होगी, ग्लोबल इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है या जो रिसेशन के करीब पहुंची हुई है, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल इकोनॉमी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ कैस्केडिंग इम्पैक्ट हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ना उसका लाजमी है। अब देखिए, कोरोना के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये था कि रशिया यूक्रेन वॉर तो भी चल रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा, लेकिन वो रिवाइवल की संभावनाएं अभी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का डैमेज बढ़ता जा रहा है। हम सब जानते हैं एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से जर्मनी जैसी इकोनॉमी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी इकोनॉमीज पे क्या हालात हुए हैं। अगर हम और इकोनॉमीज की बात भी करें, यूरोपियन इकोनॉमीज की और बात करें, तो वहां भी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर उथल पुथल साफ देखी जा रही है। हिंदुस्तान में जरूर 6.5% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अब ये सिर्फ आकाश दल या आकाश दल डॉट इन नहीं, ग्लोबल एजेंसीज मान रहे हैं कि 2027 तक इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ऑलरेडी हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फर्दर 2035 तक 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनने की संभावना है। और हमारे लिए एक खुशी की बात है कि रुपया जो है जी। अब ग्लोबल करेंसी बनता जा रहा है। रुपए का प्रचलन दुनिया में बढ़ता जा रहा है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुल रहे हैं, रुपये में ट्रेड बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका बातचीत के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए खास तौर पर।